मैं रुपेश मंसूरे स्वागत करता हूं आपका जीएमपीसीजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बैतूल जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां पर 3 कक्षाओं में 110 छात्र पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक नियुक्त है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो शिक्षक यहाँ नियुक्त है वो भी शराब के नशे में धुत रहते हैं। ये शिक्षक लगातार लंबे समय से स्कूल शराब के नशे में आ रहे हैं और इतना ही नहीं, केवल शराब पीकर ही नहीं आते हैं, अपने साथ जो है बैग में शराब भी लेकर आते हैं। स्कूल में ही जो है बच्चों ने इनके बैग से शराब की बोतल निकाल करके दिखाई है, जिससे साफ जाहिर है कि शराबी शिक्षक किस तरह से बेखौफ होकर शराब स्कूल लेकर आ रहे हैं और नशे में आ रहे हैं, और इनको रोकने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक की खपरिया माध्यमिक शाला की, जहां पर 6वीं, 7वीं और 8वीं की 3 कक्षाओं में लगभग 110 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इन 110 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए प्रशासन ने केवल यहाँ पर एक शिक्षक नियुक्त किया हुआ है। शिक्षक अनिल कुदारे यहाँ पर नियुक्त हैं, जो शराब के नशे में लगातार स्कूल आ रहे हैं और सुबह से ही ये शराब पिए हुए रहते हैं और इनका स्कूल आने का समय भी जो है अपने हिसाब से तय करते हैं। कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं और अपने हिसाब से आकर के केवल छात्रों की हाजिरी रजिस्टर में लगाते हैं और कुछ देर बैठकर चले जाते हैं। और जो बच्चों की पढ़ाई है वो पूरी तरह से चौपट है। बच्चे बताते हैं कि वो जो कुछ आपस में पढ़ लेते हैं वही पढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ाने वाला यहाँ कोई नहीं है। उनका कोर्स पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसको लेकर के छात्रों के अभिभावक भी परेशान हैं। स्थानीय जो अमला है शिक्षा विभाग का, उनसे शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ पर हुई नहीं। जब हम इस स्कूल में पहुँचे तो नज़ारा देखकर हम भी दंग रह गए, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि शिक्षक शराब के नशे में आकर बैठते हैं, हमें भी शिक्षक जो है स्कूल में शराब के नशे में ही मिले। शराब के नशे में धुत थे, उनके मुंह से शराब का भपका आ रहा था और जब छात्र ने उनके बैग से शराब की बोतल निकाल कर दिखाई तो वो तो चौंकाने वाला ही दृश्य था, क्योंकि छात्रों को भी मालूम है कि शिक्षक जो है अपने साथ में बैग में शराब लेकर आते हैं और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। रोजाना ही शिक्षक इस तरह से स्कूल शराब लेकर आ रहे हैं और लंबे समय से आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके पर कार्रवाई की, तो शिक्षा विभाग ने इस तरह के स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए पूरा एक अमला बैठाल के रखा है, जिसमें स्थानीय लेवल पर सीएससी होते हैं, बीएससी होते हैं, संकुल प्राचार्य होते हैं, बीओ होते हैं और इस तरह के और भी अधिकारी होते हैं, डीपीसी, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। लेकिन कोई भी जो है इस तरह के टीचरों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। इससे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो मॉनिटरिंग है, स्कूलों की मॉनिटरिंग जो रोजाना करना है, वो केवल खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पूरा सेटअप तैयार करके रखा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ हालात दिख रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों की मॉनिटरिंग केवल कागजी हो रही है और खानापूर्ति के लिए की जा रही है। अगर वास्तविक स्थिति में इन स्कूलों में मॉनिटरिंग होती तो कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों के भी नज़र में संज्ञान में आता है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर सीएससी, बीएससी और इस तरह के जो अधिकारी नियुक्त है मॉनिटरिंग करने के लिए, वे भी जो है आते हैं स्थानीय लेवल पर और वे भी यहाँ पार्टी करके इन्हीं शराबी शिक्षकों के साथ में पार्टी करते हैं और खानापूर्ति करके चले जाते हैं, जिससे इस तरह के शिक्षकों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और अनिल कुदारे टाइप के शिक्षक जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इन्हें रोकने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले में जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने ज़रूर आश्वस्त किया है कि मामला बेहद गंभीर है और इस तरह से कोई शिक्षक कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जांच में शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और शराब जैसी बात जो है वो अगर जांच में आती है तो उसे बर्खास्त भी करने की बात कलेक्टर कह रहे हैं। लेकिन जांच का आश्वासन कई मामलों में दिया जाता है,
लेकिन कार्रवाई होते हुए यहाँ दिखती नहीं है। इस मामले में अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, शराबी शिक्षक पर कोई सख्त कार्रवाई हो पाती है या जो खपरिया स्कूल के छात्र हैं वो इसी तरह से शराबी शिक्षक की जद्दोजहद से गुजरेंगे और उनको पढ़ाने वाला वहाँ कोई नहीं रहेगा, उनका भविष्य अधर में अटका रहेगा, उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, ये तो समय ही बताएगा। जो शिक्षक शराबी शिक्षा के शराब पीने के पीछे कारण बता रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए जो है आवेदन किया था, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनकी पत्नी ख़त्म हो गई, उनकी व्यक्तिगत परेशानी वो बता रहे हैं, इस वजह से वो शराब पीते हैं, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन उनकी परेशानी और उनके शराबी होने की वजह से 110 छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में अटक गया है, उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और वो अपना कोर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल आते हैं आपस में जो पढ़ते हैं वही वो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जिस तरह से कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाई है, तो आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है और क्या बच्चों को नए शिक्षक वहाँ पर पर्याप्त मिल पाएंगे तो या उनकी शिक्षा बेहतर हो पाएगी, ये तो आने वाला कल ही बता पाएगा।